बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में तहसीलदार की जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है। तहसीलदार आप समझ लें कि एक मिनी ब्यूरोक्रेट है, एक जज भी है और एक शाही अफसर भी है। ये बड़ी कमाल की जॉब है जो कि 16वें स्केल में होती है, लेकिन इस जॉब के लिए 17 स्केल वाले कई डिपार्टमेंट के लोग जो है वो अपनी वो जॉब कुर्बान करते हैं ताकि वो तहसीलदार बन सकें। तहसीलदार बनने के बेशुमार फायदे हैं, जैसे कि ये वो जॉब है गवर्नमेंट की जिसमें फौरन बंदे को गाड़ी भी मिल जाती है, रहने के लिए रिहाइश घर भी मिल जाता है, मुलाजिम भी मिल जाता है और डेफिनेटली अथॉरिटी तो इसके पास है ही। तो पंजाब रेवेन्यू बोर्ड डिपार्टमेंट में इसकी जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है। कब अप्लाई करना है, किस तरीके से करना है, इसमें एग्जाम में पेपर कैसा आता है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और अप्लाई करने का तरीका क्या है, वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। और कौन एलिजिबल है, ये सारी बातें होंगी। जरा 14 सीट्स अनाउंस हो गई हैं। तहसीलदार की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए कि आप इसमें अप्लाई करें। सो डेफिनेटली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई ना कोई तो होगा, आपके सामने है। एज इसमें मेल मेंबर्स लेस देन 33 इयर्स एज होनी चाहिए। 33 प्लस वाले जो है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। फीमेल्स के लिए जो है 35 इसमें एज लिमिट है, यानी 35 से ज्यादा एज ना हो। क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। 14 इयर्स एजुकेशन या 16 इयर्स एजुकेशन इन एनी सब्जेक्ट और एनी फील्ड आपका कंप्लीट होना चाहिए। यानी आपने मास्टर्स किया है, एमफिल किया, वो तो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर किया तो अच्छी बात है। उसके कोई अजाफी मार्क्स तो नहीं है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। 33 इयर्स आपकी एक्सीड ना कर रही हो एज, और अगर आप फीमेल हैं तो फिर 35 से ज्यादा आपकी एज ना हो। सो ये बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, मेल एंड फीमेल के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है और वो सीएसएस या पीएमएस करने की कोशिश कर रहे हैं या करने की कोशिश की और उनका कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप समझ लीजिए कि ये जॉब भी किसी सीएसएस ऑफिसर से कम नहीं है। बड़ी जबरदस्त जॉब है। ग्रेजुएट हो आप विद सेकंड डिवीजन, कंप्यूटर लिटरेट हो, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ये जॉब है। डोमिसाइल इसका मतलब है कि पंजाब के शहरी हों। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, फैसलाबाद, कहीं कहीं भी किसी भी जिले का आपका डोमिसाइल होना चाहिए पंजाब का, कि आप शहरी हों। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें पेपर की जब बात की जाए तो इस बार पहली बार ये 4 पेपर पर मुश्तमिल आपका जो टेस्ट होगा, जिसमें 4 पेपर्स होंगे। पहला जो है इंग्लिश एसे और कंपोजिशन है। इसका मतलब है कि एक ऐसे होगा, बाकी कंपोजिशन जिसमें प्रेसी, आपका ये जो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज, इडियोमेटिक के सेंटेंसेस, कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीजें होंगी। एक 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसको आपने 40 मार्क्स मिनिमम लेने हैं, इसमें 40 से कम नहीं होने चाहिए। पासिंग मार्क्स 40 हैं। फिर हम बात करते हैं उर्दू एसे एंड कंपोजिशन की। सेम जैसे उसमें आपको सेंटेंस कंप्लीशन इंग्लिश में आएगी, इडियम आपने यूज करना है सेंटेंसेस में, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज ऐसे लिखने को मिलेगा। इसी तरीके से उर्दू में भी होगा। 100 मार्क्स का ये एक पेपर होगा। सेम इसी तरीके से कंपोजिशन और ऐसे होगा। 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं इन ईच पेपर। फिर आपके पास है पेपर 3, जो कि पहले होता रहा, सिर्फ इसी पेपर की बेस पे तहसीलदार बन जाते थे, लेकिन अब क्या होगा, इंग्लिश और उर्दू का राइटिंग का पेपर हो रहा है। इसके बाद पेपर 3 जो मेन पेपर है, 90 मिनट्स में आपने इसको सोल्व करना है, मतलब 1.5 घंटे में 100 एमसीक्यूज होंगे। उसमें जनरल नॉलेज जो कि 70% है, ये पहला पोर्शन। पाकिस्तान स्टडीज भी इसी 70% में आएगी। करंट अफेयर्स यानी हालात हाजरा, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज इस्लामिक स्टडीज की बजाय उन बच्चों के लिए जो मुस्लिम्स नहीं है, नॉन मुस्लिम्स हैं। ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस। 70 एमसीक्यूज ये सारे सब्जेक्ट्स के होंगे। जीके है, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, एवरीडे साइंस, ये सारी चीजें होंगी। बेसिक कंप्यूटर साइंस अप्रोक्सीमेटली 30% उसमें से होगा, जिसमें वो आपसे पूछेगा एमएस ऑफिस का यूज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग और इंटरनेट और ईमेल। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो इंटरनेट से रेलिवेंट, कंप्यूटर से रेलिवेंट 30 एमसीक्यूज होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। 70 एमसीक्यूज वो होंगे जो बाकी सारे सब्जेक्ट के। इस सब्जेक्ट में भी, इस पेपर में भी आपको 40 मार्क्स मिनिमम लेने हैं। 39 भी आए तो आप फेल कंसीडर होंगे। एक पेपर में भी 39 आए तो आप फेल हैं। लास्ट पेपर जो कि इस बार ऐड किया गया एमसीक्यू टाइप पेपर होगा ऑफ 90 मिनट्स ड्यूरेशन ऑन रेवेन्यू लॉज।
तो आपने रेवेन्यू एक्ट पढ़ना है। ये 100 MCQs आएंगे उस रेवेन्यू एक्ट में से। आप 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी साथ पढ़ेंगे और जो जो एक्ट जो अमेंडमेंट्स उसमें हुई उनको आप पढ़ेंगे। 100 मार्क का ये पेपर होगा। आप यूं ही समझ लीजिए कि आप एक CSS पेपर की प्रेपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आप एक खास डिपार्टमेंट जो कि पंजाब का सबसे अमीर डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसने रेवेन्यू जनरेट करना, लैंड को इसने देखना है, इस डिपार्टमेंट की आप तैयारी कर रहे हैं। 400 मार्क्स पर मुश्तमिल ये आपका रिटन एग्जाम होगा। इसमें हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लेना जरूरी है, लेकिन ओवरऑल आपके 200 से कम ना हो। हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स होंगे और ओवरऑल 200 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 400। फिर आप क्वालिफाई करेंगे किसके लिए? आप क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए। जो बच्चा क्वालिफाई करना चाहता है उसके पास मार्क्स की डिवीजन मैंने बता दी। अच्छा, अब जब आपका इंटरव्यू होगा और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, ये 200 मार्क्स का है। सो टोटल मार्क्स हो गए 600। अब आपका यहाँ पे यानी आपने अगर रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, पास हो गया, असेसमेंट ये जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट भी पास हो गया, फिर आपका मेरिट बनेगा। जो टॉप 14 कैंडिडेट्स होंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे, तहसीलदार बनने के काबिल हो जाएंगे और वो तहसीलदार बन जाएंगे। बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये भी एक ब्यूरोक्रेट ही होता है। इसमें कुछ अहम बात आपने जो याद रखनी है, जो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है दो होने हैं वो। एक तो जीके वाला पेपर था जिसमें करंट अफेयर, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड थी। दूसरा पेपर जो रेवेन्यू एक्ट में से या रेवेन्यू लॉज में से लिया जाएगा। अब अगर एमसीक्यू पेपर आप सोल्व करते हैं, उसमें कोई गलत एमसीक्यू आप मार्क करते हैं, तो एक गलत एमसीक्यू के -0.25 होगा। तो नेगेटिव मार्किंग होगी। अगली बात, हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं। ओवरऑल आपके 200 मार्क्स होने चाहिए, यानी 400 में से 200। लेकिन जो वाइवा है उसमें जरूरी है कि आउट ऑफ 200 आपका 100 लाजमी हो, फिर आप मेरिट लिस्ट में जाने के काबिल होंगे। इवन आपने फॉर एग्जांपल 380 मार्क्स भी ले लिए आउट ऑफ 400 इन योर रिटन एग्जाम, लेकिन आपके 95 आए हैं वाइवा में, तो आप फेलियर ही कंसीडर किए जाएंगे, चाहे आप मेरिट पे आ ही क्यों ना रहे हो। तो आपका ऐड किया गया, आप टॉप 14 में आ गए, लेकिन आपके वाइवा में 100 से लेस है, तो आपका इसमें आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। कुल मिला के बात यह कि हर सब्जेक्ट में 40, यानी किसी भी सब्जेक्ट में 40 से कम ना हो। यानी सब में आप 90-90 ले रहे हैं, किसी एक सब्जेक्ट में आपके 39 आ गए हैं तो आप फेलियर हैं। अगर आप सारे सब्जेक्ट में 80 या 90 मार्क्स ले रहे हैं, वाइवा में 100 से लेस है आउट ऑफ 200, तब भी आप जो है वो फेलियर हैं। अगर आप सारों में पास हैं और 5 आपका 50% प्लस स्कोर भी है, फिर आप वाइवा के लिए यानी इंटरव्यू के लिए कंसीडर किए जाएंगे, वहां से भी पास हो जाएंगे, तो टॉप 14 वाले बच्चों को, जो कैंडिडेट्स होंगे, उनको ये सीट मिल जाएगी और वो होंगे लकी 14 जो कि एक अच्छी जॉब, गवर्नमेंट जॉब इंजॉय करेंगे। जी, इसमें अप्लाई करने का तरीका बताने लगा हूं, आपने जरा ध्यान देना है। इसमें अप्लाई करने की जो फी है वो 600 रुपीज है, जो आप बैंक में भी जमा करवा सकते हैं और ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका बताने लगा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने ये वेबसाइट जाके लिखनी है गूगल ब्राउजर पे या इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसमें लिख लें ppsc.government of Punjab, GOP का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब .pk। आप जब ये वेबसाइट लिखेंगे उसके बाद ये डेट याद रखें कि कल से, यानी आज से या कल से आपकी ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। 4 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक ये डेट है। 19 के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, इसलिए 19 से पहले पहले आप इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का तरीका, जैसे ही आपने वो वेबसाइट जो मैंने आपको बोली है वो आप ऐड करेंगे, आपका वो पेज खुलेगा, तो पेज खुलने के बाद ये चीज आपके सामने आ जाएगी जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। इसमें काफी कुछ है जी। ये वाली जो 18 जॉब है ना, इसके अंदर ये अनाउंसमेंट हुई है, आप इसको खोल के पढ़ भी सकते हैं। ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी जॉब नंबर 18 में। ये यहाँ पे न्यू जॉब्स अनाउंस होती रहती हैं, यही आप यहाँ जाके जॉब्स में भी इनको ढूंढ सकते हैं।
अच्छा, जब पेपर हो जाएगा बाद की बात है, रिजल्ट्स यहाँ आती हैं, इधर भी वो अनाउंसमेंट होती रहती है। इधर इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो भी आपको मिलती रहेगी, इस एरिया में हाइलाइट्स न्यूज मिलती रहती हैं। लेकिन आपका अप्लाई करते हुए कहीं पे भी और जाने की जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं जाके, लेकिन अगर आप नई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वंस यू गो टू अप्लाई ऑनलाइन, पहले क्योंकि आप न्यू हैं कैंडिडेट, यहां पे जाके अपने अप्लाई करनी है। ये अप्लाई करते हुए आपका कोई चीज रह जाती है, 2 दिन में 3 दिन भी लगा सकते हैं अप्लाई करने में, क्योंकि 2 से 3 फॉर्म्स होती हैं जिनमें कंप्लीट डिटेल आपने देनी होती है। अगर आपने आधा फॉर्म आज किया, आधा कल, तो आप एडिट एप्लीकेशन में जाकर इसको एडिट भी कर सकते हैं। जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाए तो आप उस एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया तो ये विंडो खुलेगी, आपके सामने है। इस विंडो पे वो लिखा हुआ, उसने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है कि आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। गाइडलाइन यहां से मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, फोटोग्राफ एंड सीएनआईसी पिक्चर किस तरीके से आपने अप्लाई करनी है, ऑनलाइन डिपॉजिट फी किस तरीके से आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, बैंक में जाके भी कर सकते हैं। वीडियोस आपको मिल जाएंगी रिगार्डिंग ऑनलाइन डिपॉजिट फी। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, अदरवाइज आपके पास ये लिखा हुआ है आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड दिस, आप इसको क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो खुलेगी जिसमें आपके सामने जॉब का मैनुअल आ जाएगा। आप उसमें जाके तहसीलदार वाली जॉब को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, फॉर्म फिल कीजिए। अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो आप इस जगह से हेल्प ले सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग या वैसे ही तहसीलदार के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। इसके ऊपर इंशाल्लाह ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट करेंगे आपके लिए। एसे राइटिंग, जीके, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज को अप्लाई प्रिपेयर करने का तरीका, उर्दू ऐसे और कंपोजिशन को प्रिपेयर करने का तरीका, इसके मॉक टेस्ट, सारा कुछ एग्जाम लिया जाएगा। क्लास स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं कि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और इसको इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं। आई विश यू गुड लक। अल्लाह करे कि आप वो 14 खुशकिस्मत लोगों में से एक हों जो इसको पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे और अल्टीमेटली ये सीट सिक्योर कर लेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।